अच्छा, देश के हालात पर आपका क्या नजरिया है? देश के हालात क्या है जी, बात ये वैसे तो सच बात सोचो, जिस सदियों तक हमने गुलामी के अगेंस्ट लड़ाई की, बहुत आदमी, भगत सिंह को तो मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखा जैसे आपको देख रहा हूँ। जहाँ मैं रहता था वहाँ भगवती चरण जो थे, जो फ्रीडम फाइटर बहुत बड़े लीडर थे, वो भी वहीं रहते थे। ओम पात ये भगत सिंह, सुखदेव ये आया करते थे वहाँ, और मैं मेरा कंपाउंड में मैं जहाँ मैं बैठता था, पढ़ता था, तो देखा इनको, तो मैं जानता हूँ कि कितने यंग आदमियों ने, इन्होंने कितनी कितनी कुर्बानियाँ की, ये देखा। और ज़माने में मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा था, कुछ कर नहीं सकता, मैंने देखा। तो इतने कुर्बानियों करने के बाद जो आज़ादी मिली है, तो आज़ादी तो साफ बहुत अच्छी है। इससे बेटर काम कोई दुनिया में नहीं, आज़ादी जैसी ब्लेसिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आज़ादी, आप देखिए, बाकी बात छोड़िए, क्योंकि हर देश में हर वक्त में, अभी तो 50 साल ही हुए, कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ पॉलिटिशियन ने गलतियाँ करी हैं, कुछ स्कैम बन गए, कुछ ये बन गए, कुछ वो बन गए, मगर फिर भी देखिए देश खुशहाल है, देश खुश है, सक्सेसफुल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फीलिंग है, रिलीजियस वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग है, हर चीज़ की फ्रीडम हमारे पास है। और इंडिविजुअल फ्रीडम कर सकता आदमी, जो चाहे वो कर सकता है इस देश में, बड़ी बात है। ये बातें बहुत अच्छी हैं। बाकी आज 50 साल है, इसको हम मेरे अपने हिसाब से वी शुड सेलिब्रेट इट, बिकॉज देश सिर्फ आज़ादी नहीं है, खुशहाल भी है। और ये जो बातें हो रही हैं इस 50वें साल में, ये पॉलिटिक्स में, वो बातें अब आगे जो चाहेंगे तो इससे बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। और आज का देश, आज का दिन, मैं अपने इंदर गुजराल को कॉलेज के दिन से जानता हूँ। जैसा उस वक्त था आज भी वैसा ही है। बहुत ही बढ़िया आदमी था, बहुत वंडरफुल, हमारी दोस्ती थी, फ्रेंड्स। और साहब ऐसा अच्छा आदमी है, कोई बहुत ज़्यादा, आप देखिए बातों में भी कोई बात उल्टी सीधी नहीं करता, कोई ऐसी ज़बरदस्त बात, सिंपल है और ऑनेस्ट है, वंडरफुल मैन। तो इसका मतलब ऐसे आदमी आ गए, अब आएंगे, ऐसे ऐसे आदमी और भी आएंगे, और इनसे मेरे ख्याल लगता है कि देश जो है और भी आगे बढ़ेगा। ये आज़ादी हमारी जो आई है और रहेगी, और बहुत जोर तक है। अच्छा, ये जो फंडामेंटलिज्म बढ़ा, सांप्रदायिक ताकतें जो सिर उठा रही हैं, हिंदू मुस्लिम जो जिस तरह के दंगे देश में हुए, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि ये अच्छा नहीं है? ये बहुत बुरी बात है इस देश में, जहाँ पर कि हम लोग सेकुलरिज्म पे ये कंट्री बेस करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है। हमने मुसलमानों को बोल दिया, ले लो, तुम ले लो देश का अपना, एक पूरा पाकिस्तान ले लिया, उसका झगड़ा क्यों कर रहे? इधर क्यों होना चाहिए कम्युनिज्म, क्यों होनी चाहिए? मगर इसमें दोनों का कसूर है, कुछ हमारा भी होगा, हमारे में भी कुछ कट्टर आदमी हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं। मगर फिर भी अगर आप देखो, घूमो क्या आंख देखो, देखो कि अभी इतने दंगे फसाद इतने नहीं होते जितने के कमी हम लोग एक्सपेक्ट करते हो। आज मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमानों में कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गई, और अगर ये आती गई तो ये देश और भी अच्छा हो जाएगा। तो मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ये जो पुअर पीपल है, उन बेचारों के लिए अभी तक कुछ हम नहीं कर पा रहे। हम देखिए जो पॉवर्टी है, अभी भी बहुत सी पब्लिक जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसकी वजह है अंग्रेज आया, वो तो हमारा पैसा निकाल के ले गया। जो हमारे रूलर है वो पैसा हमारा क्यों निकाल रहे हैं? उनको नहीं निकालना चाहिए, उनको देश में लगाना चाहिए। और हम उन पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनके रक्षे कदम पर कि ये पैसा, अगर ये पैसा गरीबों के पास जाए तो उनकी गुर्बत कम हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं हुई, मगर मैं समझता हूँ कि अब ये इसकी भी एक हो गया है, सब लोगों के दिल में आ गया कि हाँ ये बात नहीं होनी चाहिए, और हो सकता है कि ये भी आगे को बंद हो जाएगा। और ये जो फंडामेंटलिज्म आप बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आज थिंग्स इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम मेरे को लगता है कि शायद ये जो हिंदू मुस्लिम सवाल है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम वो है, वो कश्मीर का प्रॉब्लम। कश्मीर का प्रॉब्लम ये हिंदू मुस्लिम सवाल को जिंदा रख रहा है। जिस दिन वो ख़त्म हो गया, ये प्रॉब्लम भी साथ ही ख़त्म हो गया। और मैं समझता हूँ हमको कोई भी कुर्बानी करनी चाहिए, मगर कश्मीर को सीधा करना चाहिए। कश्मीर को बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा है,
हिंदुस्तान का हिस्सा रहना चाहिए और किसी भी वजह से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम सवाल हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ इस वास्ते बोल रहे हैं कि मुसलमान है और तो कुछ नहीं। कश्मीर मुसलमान है मगर कश्मीर मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा। और ये बात जो है अगर ये हो गई, कहीं गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान फिर तो बहुत ही गड़बड़ रहेगी। तो मेरा अपने ये ख्याल है कि कश्मीर का मामला सॉल्व होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। आप देश के भविष्य के लिए बहुत मैं तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं इस देश के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ साहब। मैं हमेशा आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। और अब इमेजिन करिए कि मैंने इतनी पिक्चरें बनाई, 50 साल से फिल्में बना रहा हूँ। मुझे देश इतना खूबसूरत लगता है, मैं एक बार भी बाहर नहीं गया किसी देश में और मैं जाके फिल्म बनाने के लिए। और जब बाहर जाता हूँ तो हमेशा ये लिखता हूँ लोगों को कि व्हेन आई कम आउट ऑफ इंडिया आई फॉल इन लव विद इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान से मेरा बहुत प्यार है, बहुत कुछ दिया है। जो मैं समझता हूँ कि जो इस देश में मिल सकता है, देखिए ना मैं क्या था, मामूली आदमी, एक जर्नलिस्ट स्ट्रगल करते करते प्रोड्यूसर बन जाए, तो इसका मतलब देश बहुत अच्छा, बहुत महान है देश। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? सुख क्या है? सुख तो यह है कि सबसे बड़ा सुख यह है साहब कि मैं इस वक्त मेरी उम्र 80 से ऊपर है, बहुत लोगों को मिला हूँ, प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्टर हैं और भी मिलने मिलाने वाले हैं। मुझे प्यार बहुत मिला, दुश्मन से भी प्यार मिला, राइवल जो है उनसे भी प्यार मिला, जो मेरे अपने दोस्तों से तो मिलना ही था, हर एक से प्यार मिला। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिससे कि मुझे प्यार नहीं मिला। और सबसे बड़ी पीड़ा क्या है आपकी? पीड़ा क्या बताऊं, पीड़ा तो यही है कि ये देश में जो कुछ हो रहा है आज वो ना हो तो अच्छा है, यही पीड़ा है और कुछ, और तो कोई पीड़ा नहीं। देश में जो हो रहा है, जो हेराफेरी हुई है, ये जो बातें गलत हुई हैं, ये न हो तो अच्छा है। बिकॉज मैं समझता हूँ कि हम अपने देश को अगर संभाल नहीं सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भारत के बाहर अगर विदेश में कोई आपसे पूछे कि मिस्टर चोपड़ा आप कुछ ऐसे भारतीयों के नाम बताइए जो कि आपके देश की तस्वीर को पेश कर रहे हों, तो आप किन के नाम बताएंगे? क्या बताएंगे साहब, इतने बड़े आदमी, सबसे बड़े देखिए ना, हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसका अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए नहीं, वही अब्दुल कलाम आज़ाद एक आदमी जिसको मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट था अमंग ए सेकुलरिज्म। जिस आदमी ने, उसने कहा था कि ये पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए, कैसे भूल सकते उस आदमी को। और देखिए उतने आज उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, क्या आदमी था, ग्रेट आदमी था। और बी आर अम्बेडकर जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, बुरा लगता है कि द मैन इज इमॉर्टल, वंडरफुल मैन। और इससे अलावा और भी बहुत आदमी हैं जो कि जिनका के नाम लिए जा सकते हैं, जिनके लिए हम प्राउड हैं। मैं तो आज टू वेरी फ्रैंक विद यू, मैं तो ये जितने भी वाजपेयी फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, कोई बीजेपी का है, बट A1 आदमी, अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन आई हैव नोन। बाकी के आदमी भी जो हैं अच्छे अच्छे आदमी हैं, ये भगवान करे ये लंबा अच्छा करे गुजराल, नदर वेरी फाइन मैन। और भी नाम लेने जाऊं तो बहुत है, इस वक्त सरल दास पूछते तो उसके आपको भारतीय इतिहास का वो पन्ना याद होगा जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे देशभक्त हुए? वो उस जमाने का याद है, मैं मैट्रिक में पढ़ता था। हमारा मकान था, भगवती चरण का नाम सुना होगा, अपने लीडर थे बहुत बड़े अंडरग्राउंड मूवमेंट्स के, और ये जो भगत सिंह वगैरह के सब लीडर थे, ये उनके मकान में हम किराएदार थे। मकान का आप देखिए पुराने जमाने में होता था, मकान जो नीचे के होते थे, एक सेन बनता था पूरा रखा होता, तो वो नीचे के सेन था, उसके साथ मेरी बैठक थी, जब मैं पढ़ता था, साथ हमारा ड्राइंग रूम था, तो मैं पढ़ता था बहुत लेट तक, 12-12 बजे तक पढ़ता रहता। तो वहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दत्त ये आया करते थे। तो एक दिन मैंने देखा, बाहर बैठा देखा, तो क्या कर रहे हैं ये, वहां लेट अपने बेड पे लेटे हुए और एक छोटी चवन्नी ऊपर फेंक रहे हैं और गोली चला रहे हैं, और टन की आवाज आती थी। और ये सारे बड़े एक एक करके आप बड़े खुश थे, यानी मालूम है कि भाई देश की आज़ादी के लिए शायद जान देनी पड़े, मैं खुश थे बिल्कुल। बहुत बड़े आदमी, मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे थे, मतलब मैं तो बहुत ही छोटा था,
मगर फिर भी यही था, प्यार की तरह मिलते थे बिल्कुल, कोई ये नहीं। आप एक बार ऐसे हुआ कि उनके घर पे छापा पड़ गया, तो दुर्गा उनकी वाइफ वो जरा, तो वो उसने मेरी मदर ने कहा कि आप तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें निकाल दूँ। वहाँ से आप इमेजिन करिए लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे मोहल्ले, तीसरे मोहल्ले, सारे शहर के ऊपर ले गया, वहाँ का उसको ले गया और निकल गए वहाँ से। उसके बाद मेरा एक और, वो मुझे भूलता नहीं कभी भी, कि जब ये लोग पकड़े गए और जेल में पर चले गए, तो मेरा बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक बार उनको जाके मिलूं। पता नहीं क्या होगा, एक बार मिलूं तो सही जा करके उनको। तो उस ज़माने में मैं कॉलेज में पढ़ता था और गवर्नमेंट कॉलेज था, वो अंग्रेज़ों का था, तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकता था, कुछ ऐसी थी। पता लगा कि नरसिंहदास चोपड़ा कोई मैजिस्ट्रेट है जिसके सामने केस चल रहा है। तो मैं ऐसे ही बड़ा होता है जैसे कोई, ठीक है चलो लेट्स गो। तो मैं गया, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि देखिए बात है, मैं इनको देखा था, भगवती बाबू के घर में ही आया करते थे और मेरा इनसे बहुत प्यार है, और ये मैं इनको भी देखना चाहता हूँ कि जब आपके कोर्ट में आते हैं, सिर्फ एक बार मुझे इजाज़त दे दो। पहले तो बेचारा मुश्किल था, कहता है मुश्किल है, सिक्योरिटी है, ये हो है। मैंने कहा देखिए साहब, मैं तो कुछ नहीं, मैं आपके पास खड़ा रहूँगा, ये मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए। मैं खड़ा हुआ, इतने कोई कार आई, बाहर से आवाज़ आई, साहब देखा तो मैंने हुआ, गाना गाते आ रहे हैं, आज़ादी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये स्पिरिट जो थी साहब, आदमी गा रहे हुए, जिस वक्त मालूम है कि सामने फांसी का फंदा लगा हुआ है और आदमी गा रहे हैं। और मुझे याद है, ये भी मुझे याद है और भूलना नहीं मुझे कभी वो भी, जिस दिन इनको फांसी हुई और पता लगा हमारे कॉलेज में, हमारा तो कॉलेज बड़ा उटपटांग था, तो मेरे को इतना हुआ कि मैंने अपने फिजिक्स का मैं स्टूडेंट था, मैंने जाकर के ताला लगा दिया, क्लास को अंदर जाने नहीं दिया, कोई क्लास नहीं गई अंदर। और अगले दिन मेरे को, हम जुलूस में गए, जुलूस था निकला हुआ था, मैं गए तो अगले दिन मुझे प्रोफेसर था अंग्रेज HLO गैरेट, उसने मुझे बुलाया कि भाई तुमने कल वो ऐसा किया। तो मैं साहब क्या करूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं, मगर इन लोगों को मैं बहुत देर से जानता था, आज उनको फांसी हो गई तो मैं रह नहीं सका, तो मैं कहा कि हम लोग बंद करें, आज पढ़ नहीं सकेंगे। समहाउ अंग्रेज भी अच्छे होते हैं कभी कभी भी। तो उन्होंने कहा देखो बेटे, तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बहुत टाइम है, मगर ऐसी बातें मत करो क्योंकि ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए ख़राब कर रहा है। मैं आज तुमको माफ़ करता हूँ, कुछ नहीं कहता, मगर आगे को ऐसा मत करना। तो उस दिन के बाद तो फिर ऑफकोर्स हुआ नहीं मामला, मगर ये मुझे भूलता नहीं है कि कैसे हंसते हंसते आए थे और ये कहने के लिए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये हिम्मत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे दिमाग में से कभी निकल नहीं सकती।